नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो केवीएस और एनवीएस 2025 का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 14 नवंबर से। तो आज हम लोग केवीएस और एनवीएस में सिलेबस से संबंधित इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर जो पहले पैटर्न होता था आपके केवीएस का और अभी में ऐसा क्या बदलाव है, क्या कुछ नया आया है। तो मैं आपको पहले तो एक दो चीज मैं आपको बता दूं कि समय समय पर जो केवीएस का सिलेबस है अक्सर करके ये बदलाव होता रहता था। जैसे कि 2023 में, अब हम पीआरटी की ही बात कर ले तो पीआरटी में पहले 2018 में जब केवीएस का एग्जाम हुआ था तो उस समय पूरे क्वेश्चंस जीएस की तरह ही पूछे गए थे, है ना। ईवीएस जैसा कुछ नहीं था। अगर ईवीएस पार्ट देखा जाए तो वो जीएस की तरह था, लेकिन 2023 में बदलाव करके एकदम सीटेड की तरह 6 थीम आधारित पीआरटी को कर दिया गया था ईवीएस के सिलेबस को। लेकिन इस बार आप देखोगे तो आपके, है ना, 2 पार्ट में पेपर होंगे। 2 पार्ट का मतलब एक तरह से 2, है ना, टीयर में आपके पेपर होंगे। पहले पार्ट में आप देखोगे कि जितना ज्यादा बेहतर आप पहले उसमें स्कोर करोगे तो एक तरह से जितना ज्यादा मार्क्स होंगे उतना ही आपके चांसेस होंगे मेंस वाले पेपर में अपीयर होने में, ठीक है। क्योंकि आपका असल में देखा जाए तो जो प्री के मार्क्स हैं वो एक तरह से सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए ही जरूरी हैं। वो मेंस में जब भविष्य में जैसे यूपीएससी, पीसीएस ये सब पेपर होते, प्री के मार्क्स जो है वो उसमें ऐड नहीं होते। सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वही जो आपका मेंस और इंटरव्यू में, ये असल में देखा जाए तो वही मार्क्स आपका निर्धारण करेगा सिलेक्शन को। तो देखा जाए तो इसमें अगर हम थोड़ा सा इसे वो कर लेते हैं, यदि देखें हम टी पहला, ये एक तरह से क्वालिफाइंग ही है, यानी क्वालिफाई होने के लिए, मेंस में अपीयर होने के लिए किसमें, तो आपका इसमें अपीयर होने के लिए ये जरूरी है। और इंटरव्यू यानी 85% अगर देखा जाए तो इसका, और इंटरव्यू 15%, यही दोनों मिला करके ही आपका सिलेक्शन निर्धारित करेगा। अब पहले देखा जाए तो एक कॉमन पार्ट हुआ करता था, है ना, कॉमन पार्ट पेपर, बाकी सब्जेक्ट इस देखा जाता था। तो देखिए पार्ट 1 में देखा जाए तो पहले भी जनरल इंग्लिश आती थी, ऐसा नहीं कि कुछ नया इस बार है, बस इस बार थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा लेंदी है। तो जनरल इंग्लिश पहले 10 नंबर के, है ना, और आपकी जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन, तो दोनों लैंग्वेज आपका 20 मार्क्स के, जबकि आज वर्तमान में कितना कर दिया है, 30 कर दिया है। बस लैंग्वेज के लिए ये फर्क देखने को मिला है। अगर हम जनरल अवेयरेंस की बात करें तो पहले 10 क्वेश्चंस आते थे, 10 नंबर के आते थे। आज आपके कितने आएंगे, तो आपके 20 प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे, और कितने होंगे, तो 20 तिहाई 60 नंबर के, है ना। और पहले ये 20 क्वेश्चन आते थे आपके 20 मार्क्स के, लेकिन आज जो वर्तमान की स्थिति अगर हम देखें, वर्तमान में आज 20 प्रश्न आएंगे लेकिन 20 तिहाई 60 नंबर के, है ना, 20 तिहाई 60, 30 नंबर के, ठीक है। 30 हिंदी, 30 इंग्लिश। रीजनिंग 5 क्वेश्चन, पहले भी कंप्यूटर, रीजनिंग ये सब पहले भी आता था, तो पहले भी डिटेल में सिलेबस नहीं हुआ करता था कॉमन पेपर का कि आखिर क्या पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, आज भी डिटेल में नहीं है। डिटेल में जो सिलेबस दिया गया है वो इसका है ना, ये सेकंड वाले का, मेन वाले का ही डिटेल में सिलेबस दिया गया है। लेकिन फर्स्ट जो आपका पेपर होना है यानी कि TIER, इसका डिटेल में सिलेबस नहीं है, और मे भी ये भी उम्मीद है कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अनुमान के आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। प्रीवियस पेपर आप उठाइए और देखिए कि जनरल इंग्लिश में क्या था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल अवेयरेंस में किस किस भाग से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनरल अवेयरेंस पहले भी था, आज भी है। आज भी आपका जो जीके सेक्शन है वो 20 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आज भी हैं।
तो पहले ही जो पैटर्न था ना, बस पहले भी कॉमन पार्ट है, बस उसी कॉमन पार्ट को लेंदी कर दिया गया है, वेटेज वाला कर दिया गया है, जिसमें 60 नंबर और सब्जेक्ट, बस ये दो चीज हटाई गई है। 60 नंबर की है ना पेडागोजी, जबकि आपका टीजीटी वगैरह में आपका 40 ही नंबर की पेडागोजी आती थी, पीआरटी में 60 नंबर की आती थी, वो हटा दिया गया है। सब्जेक्ट जब अगर देखा जाए तो आपका सब्जेक्ट आपका ये जो सब्जेक्ट पार्ट है ये भी अब हटाया गया है। ये सब आपके है ना TIER जो है आपके उस पार्ट में देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें आपका सब्जेक्ट पार्ट देखने को मिलेगा। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो बदलाव इस बार बस यही है कि जो CDP का बहुत वेटेज होता था अब वो नहीं है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, अब वो नहीं है, वो अब सब हमें सब्जेक्ट रिलेटेड अब हमें TIR सेकंड में देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपका बदलाव है बच्चों। और बाकी डिटेल सिलेबस ना पहले देता था कॉमन पेपर का कि कौन कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है, तो आप इतना कर सकते हो कि जो प्रीवियस पेपर है उसी का एनालिसिस करके ये निर्धारित कर सकते हो कि आखिर किस किस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता था, है ना। तो जैसे ये 40 मार्क्स के हैं, तो ये पेडागोजी, ये सेक्शन अब पूरी तरह से हट गया है, ये पूरा हट गया है, सब्जेक्ट पार्ट हट गया है, बस यही आपका पार्ट आज रह गया है, यही पार्ट पहला और अब रह गया है, और वो भी डिटेल में रह गया है। ठीक है, यही अब आज हम देखेंगे कि इसका क्या है, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। हमें बहुत ज्यादा, देखिए मैं अपने सब्जेक्ट SST पर बात करूं तो शायद समझ में आए, तो हालांकि सबसे ज्यादा बदलाव आपको PRT में, जैसे आप अगर पहला लेवल पास करके सेकंड लेवल में जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा चेंजेस PRT में देखने को मिलेगा। बाकी TGT PGT का लगभग सिलेबस वही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, तो सीधे ये क्या है, ये वाइस प्रिंसिपल के लिए नहीं, ये सब अभी हमें सिलेबस नहीं देखना है। आइए सीधे हम TGT के सिलेबस पर बात करते हैं। ये सब PGT केमिस्ट्री, ये सारे के सारे वही सेम सिलेबस हैं, है ना। पहले क्या होता था कि एक ही लेवल में पेपर होता था और यही सेम सिलेबस होता था जो आज की डेट में। ठीक, बस आज क्या कर दिया है, वही सारी चीजों को 2 पार्ट में कर दिया है, बस यही अंतर है, बाकी सब कुछ एक ही जैसा है। पेडागोजी चीजें जो है पहले लेवल फर्स्ट में था, बस वो उसको हटाया गया है, सब्जेक्ट पोर्शन वहां से हटा करके सेकंड लेवल वाले में ऐड कर दिया गया है। अब जैसे TGT कंप्यूटर साइंस, ये PGT कंप्यूटर साइंस है। आइए हम थोड़ा सा एक बेसिक तौर पे TGT वाले सेक्शन पर बात करते हैं, बाकी ये सब सिलेबस सेम है। यहां पे ये PGT इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, आइए देखते हैं ये। अब ये PGT ज्योग्राफी सेम टू सेम, आप 11th-12th की NCERT पढ़ते हो, दैट मीन्स आपका है ना लेवल 2 आराम से तैयार हो जाएगा। ये सारा 11th-12th की NCERT के ही टॉपिक हैं जो इन्होंने सिलेबस के रूप में दिया है। ठीक, ये हिस्ट्री का भी सेम टू सेम वैसा ही है, ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ये सारा PGT का सिलेबस है। अब आते हैं TGT साइंस और TGT SST पर बात करते हैं। ये देखिए सेम वही सिलेबस है जो पुराना वाला था। पहले क्या था कि जब आप TGT का पेपर देते थे तो जो सब्जेक्ट पोर्शन आता था वो 9th और 10th की ही NCERT का पूरा टॉपिक वाइज वही सिलेबस था, और आज भी वही है। आप देखो आज भी वही है, आप यहां देखो ये हिस्ट्री का है ना। आप देखोगे सोशल साइंस में ये पूरा है, ये पूरा आप देखो, ये यहां ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी का ये 9th क्लास की NCERT का है, ये 9th, इंडिया, लोकेशन, साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज नेबर्स, यानी कि ये 9th। और इस बार थोड़ा सा अलग क्या दे दिया है कि आपको मोशन ऑफ अर्थ, रोटेशन है ना, रिवॉल्यूशन, और आपका किस तरह से दिन रात बदलता है, मौसम कैसे बदलता है, आपका अक्षांश और देशांतर है ना के बारे में समय निकालना आपको सीखना होगा,
है ना, और पृथ्वी की पूरी तरीके से आंतरिक संरचना देखना होगा, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखना होगा, अर्थक्वेक देखना होगा, ज्वालामुखी देखना होगा, वैगनर का सिद्धांत देखना होगा। ये सारी चीजें आपके देखने के बाद, ये नई चीज है, ये नहीं था, ये पिछले से नया है, पहले टीजीटी में नहीं था ये। अब देखो, ये आपके 9th का चैप्टर है, इंडिया, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, ये सब 9th की एनसीईआरटी में है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, ये है ना। तो ये बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो, और 10th का अगर देखोगे तो 10th वाला जो है ये पोर्शन है, आप देखो ये। अब इतिहास का देखते हैं बच्चों, इसी में इतिहास का ये पूरा देख लीजिए किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कुछ आमूल चूल बदलाव के साथ जो पुराना वाला टीजीटी का सिलेबस था सब्जेक्ट का, एसएसटी का या साइंस का, थोड़े आमूल चूल बदलाव के साथ आपको यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। आमूल चूल बदलाव के साथ, बहुत ज्यादा नहीं बदला है ना। जैसे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये सब आप देखोगे, है ना, ये सब इकोनॉमी का है, इकोनॉमिक्स का है। अब वैसे भी डिटेल सिलेबस मैंने वहां पर डाल रखा है, जो पुराना वाला सिलेबस है वो भी वीडियो सेक्शन में मैंने पहले से ही डाल रखा है। तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये हम टेलीग्राम पे, दृष्टि टीचिंग एग्जाम टेलीग्राम पे जो डिटेल सिलेबस है ये मैं डाल दूंगी, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है। अभी तो आपको पूरी तरह से फोकस करना है किस पर, तो इस पर फोकस करना है। यदि ये क्वालिफाई होगा तब तो आप सेकंड वाले लेवल में पहुंचेंगे। और इसमें कुछ नहीं बच्चों, अगर मेरे हिसाब से आप देखोगे तो जो कॉमन वाला पार्ट था ना, कॉमन वाला पार्ट था जो पहले होता था केवीएस में, 2022 वाले में देख लो, वही कॉमन पार्ट को यहाँ पे ज्यादा वेटेज, ज्यादा मार्क्स का दे दिया है, बस और कुछ नहीं है। यदि मैं जीके की बात करूं तो आप प्रीवियस, ऐसा नहीं था, कॉमन पार्ट में पहले भी हिस्ट्री के क्वेश्चन, करेंट अफेयर के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आते थे। ऐसा नहीं कि कुछ नया है, बस हाँ पूरे 60 नंबर के नहीं आते थे, इस बार 60 नंबर के। पिछली बार लैंग्वेज 60 नंबर के नहीं थे, कॉमन पार्ट था, थोड़े थोड़े नंबर के थे, लेकिन इस बार 60 नंबर के लैंग्वेज है। तो बस नंबर और थोड़ा सा क्वेश्चंस आप देख सकते हो, बस एक क्वेश्चन 3 नंबर के। तो कुल मिला के डिटेल सिलेबस अभी भी नहीं डाला है इन्होंने, है ना, इनका डिटेल सिलेबस अभी भी नहीं है, बस इसका डिटेल सिलेबस इन्होंने डाला है, सिर्फ इसका सिलेबस, इसका नहीं है। तो इसकी तैयारी के लिए कुछ नहीं करना है, आप प्रीवियस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उसी एनालिसिस के आधार पे आप पढ़ सकते हो। कुल मिलाकर के अगर हम भाई जनरल अवेयरेंस की बात करें, जीके की बात करें, तो उसमें हिस्ट्री ही पूछी जाएगी, और एनवीएस और केवीएस के पुराने पेपर को उठा लो, कॉमन पेपर में जहां जहां से हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं उसी से अनुमान लग जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। ज्योग्राफी से देख लो, फिर आप हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी से देख लो, पॉलिटी से देख लीजिएगा, करेंट अफेयर तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और साइंस के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पोर्शन कुल मिला के टॉपिक वाइज आप पढ़ते चलो, इतना तो होना चाहिए कि भाई जीके में क्या आता है, यही सब आते है ना। अब पेपर की संभावना कब है, पेपर कब होने के चांसेस है, तो देखो पिछली बार अगर हम 2022 का देखें तो इन्होंने दिसंबर में फॉर्म भरवाया था और पेपर फरवरी तक करा लिया था। ये पूरी उम्मीद है आप अपनी तैयारी एकदम फरवरी तक कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड लेवल की बाद में देखना है, पहले फर्स्ट लेवल का पूरा 100% का कर लीजिए। करेंट अफेयर अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। रही बात बुक की, तो बुक के लिए तो बच्चों देखो जीके का कोई और छोर नहीं होता कि हम कहां से पढ़ें, बहुत बड़ा ये है ना सेक्शन होता है। तो कुल मिला के सबसे पहले अब तक एनवीएस में जितने क्वेश्चंस आए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और केवीएस में जहां से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये पूरे कॉमन पेपर को लगा डालिए, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो भी कॉमन पेपर को आप लगा डालिए।
काफी हद तक आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। बाकी एनवीएस में मैंने कुछ क्वेश्चंस आज ही 3 बजे की क्लास में लगाया है, कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए। तो बाकी परेशान नहीं होना है, जीके की टेंशन नहीं लेनी है। 3 PM पे हम आपकी जीके की क्लास लेकर के आज से हमने शुरू कर दिया है। तो ये है बुक का मतलब है कि कोई भी, कुल मिलाकर के आपको कुछ नहीं करना है। अभी से आप चाहो तो एनसीईआरटी अभी से हर सब्जेक्ट की पढ़ना शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट 6 से लेकर के 10th तक सभी सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, सभी की। बाकी तो आप जानते ही हो कि सिविक्स पोर्शन में ही आपका पॉलिटी वगैरह आता है, तो ये सब आप पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो इससे ना भविष्य में इसकी तैयारी भी हो जाएगी और पहले वाले की तैयारी भी हो जाएगी। और इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम खुद इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपके एनसीईआरटी से इधर उधर नहीं होना चाहिए, जनरल अवेयरेंस यानी कि जीके या जीएस। ठीक है, तो बच्चों इससे अब हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में अब तक जहां से जीके से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन से पूछा गया है उसका हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी आप देख सकते हो कि केवीएस की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहो तो 87501 पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी यूट्यूब है ना, यूट्यूब चैनल पर भी आप देखोगे तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम पर भी आपके यूट्यूब चैनल पर भी आपको 3 बजे जीएस की क्लास केवीएस और एनवीएस के लिए देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का